आप देख रहे हैं चैनल आवाज की दुनिया और अब रुक करते हैं चित्तौड़गढ़ की ओर। मेवाड़ विश्वविद्यालय में मनाया रेडियो किसान दिवस। आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के कंपेयर अमित चेचानी ने विद्यार्थियों को दी रेडियो कार्यक्रमों की जानकारी। गुरुवार दिनांक 15 फरवरी को मेवाड़ विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकाय के द्वारा कॉन्फ्रेंस हॉल में रेडियो किसान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आलोक मिश्रा ने कहा कि मेवाड़ विश्वविद्यालय में रेडियो किसान दिवस मनाना मेवाड़ क्षेत्र के किसानों व कृषि के विद्यार्थियों को एक नई दिशा देने की में एक अभिनव प्रयास एवं पहल है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इससे समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा। मेवाड़ विश्वविद्यालय कृषि के क्षेत्र में नए वैज्ञानिकों को तैयार कर रहा है जो आने वाले समय में देश में कृषि की स्थिति को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि रेडियो कि हम सभी के लिए आज भी प्रासंगिकता बरकरार है और आगे भी रहेगी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ कंपेयर व मेवाड़ विश्वविद्यालय के ब्रांड मैनेजर अमित कुमार चेचानी ने रेडियो किसान दिवस के महत्व के बारे में अपने विचार साझा किए। उन्होंने आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ FM मीरा चैनल के माध्यम से होने वाले किसान भाइयों के कार्यक्रमों पर संवाद करते हुए विद्यार्थियों किसानवाणी खेती किसानी और हेलो किसानवाणी कार्यक्रमों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि विज्ञान के विद्यार्थी कृषि विशेषज्ञों, उद्यान विशेषज्ञों व अन्य खेतीबाड़ी के संबंध में जानकारी रेडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं जो उनके लिए उपयोगी साबित होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कृषि विज्ञान संकाय के संकाय अध्यक्ष डॉक्टर वाय सुदर्शन ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए और उनके द्वारा दी गई जानकारी को विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी बताया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान के विद्यार्थी प्रिया गौतम ने जैविक खेती हमारे लिए उपयोगी पर भाषण दिया और आकाश कुमार व प्रशांत सिंह ने अपने जैविक खेती के संबंध में रेडियो पर विशेषज्ञ से साक्षात्कार का नाटक प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में रेडियो किसान दिवस पर वृत्त चित्र भी दिखाया गया। कार्यक्रम के आरंभ में अतिथियों का स्वागत करते हुए कृषि विज्ञान संकाय के एसोसिएट डीन गौतम सिंह धाकड़ ने कहा कि कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए रेडियो किसान दिवस मनाने के महत्व को बताया और किसान के जीवन में रेडियो की उपयोगिता बताई। कार्यक्रम का संचालन कृषि विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीलू जैन ने किया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान संकाय के पदाधिकारी व प्रोफेसर डॉक्टर के भाटी, डॉक्टर दीपक मिश्रा, डॉक्टर मनोहर लाल वेगरवा, डॉक्टर राजेंद्र बेरवा, चंपालाल रेगर, ब्रजेश मीणा, राकेश झंवर, ओम प्रकाश रेगर, ओम प्रकाश गुजर, भगवान सुमन, प्रदीप सिंह सहित कृषि विज्ञान के विद्यार्थी भी उपस्थित रहे। पेश है चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। उसकी भी फीस जमा होती थी, उस लाइसेंस की, राशन कार्ड जैसा एक लाइसेंस और उसकी फीस लेता था। जैसे मैं जब साइकिल से पढ़ने जाता था अपने इंटरमीडिएट कॉलेज में, तो साइकिल पे भी 2 रुपए लिए जाते थे। नगर पालिका उसकी भी पैसे लेती थी, एक टोकन मिलता था तो साइकिल में फिट किया जाता था। ये तो अब चीजें फ्री टू एयर हो गई कि आप तमाम रेडियो टीवी चैनल, अब ये परेशान है पूरी तरह से। शर्मा जी भी परेशान है और चौधरी जी भी परेशान है, जी न्यूज भी परेशान है, सारे परेशान है क्योंकि जल्दी से जा रहे हैं लोग, सब गायब हो जाएंगे बहुत जल्दी। कौन देखेगा इनको? इसीलिए सोशल मीडिया के पीछे पड़े हुए, क्योंकि भारत का हर बच्चा आज एक जर्नलिस्ट है और एक संवाददाता है। अपने क्षेत्र का विनर संवाददाता आप खुद बन जाइए। आप चेतानी जी से कह देंगे, ये आपको जोड़ देंगे मीडिया से। आप अपने गांव की, अपने क्षेत्र की न्यूज सीधे सीधे वीडियो बना के उठा के भेज दीजिए, चाहे नेशनल चैनल को भेज दीजिए, चाहे टीवी को, चाहे आकाशवाणी को, कहीं भेज दीजिए। उठा प्रोग्राम विशेषज्ञ भी होते हैं चैनल पे, रेडियो पे, तो उसके लिए आपके कोर्स की बहुत महत्वता रहेगी, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। एक ये बात भी बता दूं, क्योंकि जब जो भी वहाँ निकलती है ना, तो उसके अंदर बोलते हैं कि आपने एग्रीकल्चर में कतरखानी करना, तो आपका एक स्कोप और बढ़ जाएगा कि आपको उधर रेडियो में प्रोग्राम वगैरह देना है, विशेषज्ञ बनना है, तो आपके जो डिग्री कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, जो भी आप कर रहे हैं, और इस तरह से आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। रेडियो किसान दिवस हमारे आकाशवाणी में अधिकतर केंद्रों में बनाया जाता है आज के दिन। और अब आप योजनाओं के बारे में जानते हैं, किसानों के लिए कौन कौन सी योजना सरकार ने चला रखी, कोई बताइए? हाँ, क्या होता है इसके अंदर खास चीज? किसान को तो ये योजना के बारे में भैया ने बताया, बहुत अच्छी बात है।
देखो, सरकार ने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रखी है जो किसानों के हितों के लिए है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए है और खेती को इस तरह से बनाए नई तरीके की, जैसे जैविक खेती के बारे में हम जानते हैं लोगों ने इतना खाद और आज अगर आपको किसी नई चीज की जानकारी लेनी है तो आप कैसे लेते हो? अभी यूट्यूब वगैरह से लेते हैं, चाहे एग्रीकल्चर की हो चाहे साइंस की हो चाहे, लेकिन उस जमाने में क्या था? पुराने जमाने में क्या था? रेडियो ही था या अखबार था। लेकिन रेडियो ऐसा था कि कहीं से तरंगों के द्वारा चलता है, दिल्ली से भी प्रसारण हो रहा है तो हो सकता है कि वो पूरे इंडिया में सुना जाता है जहाँ तक उसकी रेंज होती थी। उस समय मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, इसके बारे में तो हो सकता है आप जानते नहीं क्योंकि रेडियो के बारे में आप जानते हैं। तो आजकल जो हमें एफएम हो गया, एफएम में तो आप जानते हैं गाड़ी में भी चलते हैं, मोबाइल में भी चलते हैं और आकाशवाणी प्रसार भारती जो है उसने न्यूज और ऐप बना रखा है, यानी कि आप उसके अंदर चाहे तो कार्यक्रम सुन सकते हैं, देख सकते हैं पूरे राज्यों में और प्रत्येक जिले में जहाँ पे भी एफएम बैंड है तो उसके माध्यम से जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। अब जैसा आज अपन रेडियो किसान दिवस की बात करें तो किसान वाणी एक ऐसा कार्यक्रम है जो सभी स्टेशनों पर सब होता है। किसान वाणी हुआ पहले दिन पर, लेकिन किसानों से संबंध ऐसा है कि जैसे मान लीजिए अभी से सरसों में मोहला हो गया, मान लीजिए उदाहरण अखबार में आती यहाँ पे विशेषज्ञ पहुंचे, इन्होंने ये दवाई बताई वो दवाई बताई, लेकिन एक रेडियो ऐसा माध्यम होता था कि एक दिल्ली से प्रसारण होता था और वहां से पता चल जाता कि ये बीमारी चल रही है फसलों के लिए, कोई रोग लग गया है तो उसके माध्यम से पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी लगी है, उसका निदान कैसे होगा। लेकिन अभी पिछले सालों में आपने देखा कि आप तो विजिट करते होंगे, आपने देखा होगा कि यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती भी हो रही है। कौन जानता है कहाँ हो रही है? चित्तौड़गढ़ के आसपास नगरी में हो रही है। राजेंद्र की कर रहा है वो आकाशवाणी से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो आकाशवाणी रेडियो से जो उसको फायदा मिला है वहां के विशेषज्ञों से मिला है, उनसे राय लेते हैं, समय समय पर प्रशिक्षण लेते हैं। और ये स्ट्रॉबेरी की खेती उसने कहा से शुरू की, कनेरा घाटा पे बनाता है धाकड़, नेमीचंद धाकड़, वो अवार्डेड किसान भी है, उसको सरकार ने भी सम्मानित किया। हाँ, तो मतलब इस तरह से धीरे धीरे हम भी वहाँ विजिट करते हैं किसान वाणी के थ्रू या कार्यक्रमों के थ्रू, तो उनके इंटरव्यू लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें। और वो कौन सा अमरूद जाते हैं नए वाले जिसको पैकिंग करते हैं तो उसकी खेती भी करता है, मात्र 5 साल बीघा में करता है। वो स्वयं रोजगार नहीं पा रहा है, वो लोगों को रोजगार दे रहा है।